रेडी। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। अपने ऐतिहासिक फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने मौजूदा प्रावधान की आलोचना करते हुए कहा कि सांसदों और विधायकों को छूट देकर संसद ने संविधान में मिले अपने अधिकारों को पार किया है और उसे ऐसा करने का कोई अधिकार नहीं था। अगर कोई शख्स 2 साल या 2 साल से ज़्यादा की सज़ा होने के बाद चुनाव नहीं लड़ सकता तो सांसद और विधायकों को पद पर बने रहने की छूट क्यों हो। संविधान के अनुच्छेद 14 में प्रदत्त समानता के अधिकार में जनप्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8(4) खरी नहीं उतरती। फिर हमें अनुच्छेद 14 तक भी जाने की ज़रूरत नहीं जब संविधान के अनुच्छेद 102 तथा 191 के तहत संसद को इस तरह का कानून बनाने की इजाज़त ही नहीं है तो धारा 8(4) खुद गैर कानूनी है। अदालत का कहना था कि संसद ने अपने अधिकार की हदें पार करके इस तरह का प्रावधान बनाया जो संविधान की मूल भावना के खिलाफ है। पैराग्राफ चेंज। राजनीति का अपराधीकरण रोकने के लिए हमारे निर्वाचन आयोग ने कई बार कोशिशें की लेकिन यह कोशिशें नाकामयाब ही रहीं। विभिन्न अपराधों में दोषी ठहराए गए सांसदों और विधायकों को फ़ायदा देने वाला यह प्रावधान खत्म करने के लिए उसने कई बार सरकार से कानून में संशोधन की सिफारिश भी की लेकिन जब भी यह कोशिश होती है सभी राजनीतिक दल इस बाबत जनप्रतिनिधित्व कानून के प्रावधान में संशोधन का विरोध करते हुए दलील देते हैं कि सत्तारूढ़ दल चुनाव प्रक्रिया से प्रतिद्वंदियों को दूर करने के इरादे से राजनीतिक विद्वेष के कारण झूठे मामले बनाते हैं लिहाजा उन्हें बचाने के लिए यह प्रावधान जरूरी है। यह बात कुछ हद तक सही भी है लेकिन हकीकत में इस प्रावधान का सबसे ज़्यादा फ़ायदा अपराधी प्रवृत्ति के लोग उठा रहे हैं। आज हालत यह है कि संसद के दोनों सदनों में आपराधिक पृष्ठभूमि के लोगों का बोलबाला है। एक गैर सरकारी संगठन ADR के मुताबिक 162 मौजूदा सांसदों पर विभिन्न मामलों में अदालतों के अंदर आपराधिक मुकदमे चल रहे हैं और इनमें से 76 तो ऐसे मामलों में शामिल हैं जिनमें 5 साल या उससे अधिक की सज़ा हो सकती है। इसी तरह पूरे देश में 1460 विधायकों पर आपराधिक मामलों में विभिन्न अदालतों में मुकदमे चल रहे हैं। इनमें से 30% मामलों में 5 साल या इससे अधिक की सज़ा हो सकती है। इनमें बहुत से दोषी करार सांसद और विधायक हैं जो अनुच्छेद 8(4) का
सहारा लेकर ऊपरी अदालत में अपील दाखिल कर अयोग्यता से बचे हुए हैं। यही नहीं, पूरे देश के अंदर बड़ी तादाद में जेल में बंद प्रत्याशी चुनाव लड़ते हैं और जीतते भी हैं। कोई भी दल इससे अछूता नहीं। पैराग्राफ चेंज। कुल मिलाकर सरकार ने अपना काम यदि ठीक ढंग से किया होता तो आज राजनीति के अपराधीकरण को रोकने के लिए सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। निर्वाचन आयोग के चुनाव सुधार से संबंधित इससे भी ज़्यादा गंभीर और व्यापक प्रस्ताव वर्षों से सरकारी मुहर का इंतज़ार कर रहे हैं, लेकिन इस पर सरकार की मुहर नहीं लग पा रही। अदालत के हालिया फैसले से विधायिका में सुधार की कुछ उम्मीदें बंधी हैं। फैसले ने हमारी राजनीतिक पार्टियों के सामने आपराधिक चरित्र के नेताओं को चुनाव में खड़ा करने का अब कोई भी विकल्प नहीं छोड़ा है। यहाँ तक कि इस फैसले को अदालत में भी चुनौती नहीं दी जा सकती। इस फैसले से निश्चित तौर पर देश की राजनीति पर दूरगामी प्रभाव होंगे। अब वक्त आ गया है कि सरकार भी चुनाव सुधार से संबंधित उस विधेयक को जल्द से जल्द संसद में लेकर आए जो कि बीते 15 साल से लंबित है। स्टॉप।